एक वक्त था जब मिडिल क्लास का फॉर्मूला बहुत सिंपल हुआ करता था। अच्छे नंबर लाओ, अच्छी डिग्री लो, जॉब मिल जाएगी। फिर थोड़ा थोड़ा पैसा बचाओ, कुछ सालों बाद गाड़ी, उसके बाद घर, और धीरे धीरे एक स्टेबल लाइफ। ये फॉर्मूला परफेक्ट नहीं था, लेकिन काम करता था। आज भी हम वही फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं। डिग्री ले रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, सैलरी आ रही है, इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर दी। लेकिन फिर भी अंदर से एक आवाज आती है, यार इतना सब करने के बाद भी मैं पहुंच कहाँ रहा हूँ। ये सिर्फ तुम्हारा सवाल नहीं है, ये लाखों लोगों का सवाल है। और दिक्कत पैसा कम होने की नहीं है। दिक्कत ये है कि मेहनत और रिजल्ट के बीच का डिस्टेंस बहुत बड़ा हो गया है, कि लोगों का भरोसा ही टूटने लगा है। और जब इंसान का फ्यूचर पे भरोसा नहीं रहता, तो वो फ्यूचर के लिए जीना भी बंद कर देता है। इसी बदलाव को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ इकोनॉमी की स्टोरी नहीं है, ये साइकोलॉजी की स्टोरी है। आज का यंग प्रोफेशनल पहली सैलरी मिलते ही अमीर नहीं बनना चाहता, बस एक नॉर्मल लाइफ चाहता है। एक अच्छा रेंटेड फ्लैट, पेरेंट्स को सपोर्ट, कभी वैकेशन, थोड़ी सेविंग्स, और शायद फ्यूचर में एक अपना घर। सुनने में ये डिमांड्स बहुत ऑर्डिनरी लगती है, लेकिन रियलिटी ऑर्डिनरी नहीं रही। हर साल सैलरी बढ़ती है, लेकिन उससे तेज लाइफस्टाइल का कॉस्ट बढ़ता है। रेंट बढ़ता है, एजुकेशन महंगी होती है, हेल्थ केयर महंगा होता है, प्रॉपर्टी और दूर चली जाती है। मतलब तुम भाग रहे हो, लेकिन फिनिश लाइन भी साथ साथ भाग रही है। और जब इंसान को लगता है कि वो पूरी स्पीड से दौड़ने के बाद भी वहीं खड़ा है, तो थकान सिर्फ बॉडी में नहीं, दिमाग में भी आता है। लेकिन असली प्रेशर महंगाई से भी बड़ा है। कंपैरिजन, पहले कंपैरिजन लिमिटेड था, आज कंपैरिजन अनलिमिटेड है। फोन अनलॉक करो और हर दूसरा इंसान तुमसे ज्यादा सक्सेसफुल दिखाई देगा। किसी ने स्टार्टअप बेच दिया, किसी ने लग्जरी कार ले ली, और कोई 23 साल की एज में ही मिलियनर बन गया। चाहे सच कुछ भी हो, तुम्हारा दिमाग सिर्फ एक मैसेज रिसीव करता है, मैं पीछे हूँ। सोशल मीडिया ने एक डेंजरस इल्यूजन क्रिएट किया है। अब तुम अपनी रियल लाइफ कंपेयर करते हो दूसरों की हाईलाइट रील से, और इस कंपैरिजन का कोई एंड नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पर हमेशा कोई ना कोई तुमसे आगे मिलेगा। और यहीं से एक साइलेंट चेंज शुरू होता है। इंसान सोचता नहीं, लेकिन उसका डिसीजन बदलने लगता है। सेविंग्स बोरिंग लगने लगती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग बेकार लगने लगती है, इंस्टेंट हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट लगने लगती है। एक कॉफी, एक गैजेट, और एक सब्सक्रिप्शन, एक वेकेशन, हर परचेज के बाद कुछ मिनट की खुशी मिलती है, और फिर सब नॉर्मल। फिर नेक्स्ट परचेज। ये शॉपिंग का एडिक्शन नहीं है, ये अनसर्टेनिटी का रिएक्शन है। जब फ्यूचर क्लियर नहीं दिखता, तब प्रेजेंट ही सब कुछ लगने लगता है। और इसी वजह से कुछ लोग रिस्की ट्रेडिंग में चले जाते हैं, कुछ स्कैम का शिकार हो जाते हैं, कुछ लोन बेकार लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए ले लेते हैं। प्रॉब्लम ग्रीड नहीं होती, प्रॉब्लम होती है जल्दी निकलने की डेस्पिरेशन। अगर तुम भी कभी ऐसा फील करते हो कि मेहनत के बाद भी प्रोग्रेस दिख नहीं रही, तो एक बात याद रखना, हर जनरेशन का चैलेंज अलग होता है। तुम्हारे पेरेंट्स ने जिस इकोनॉमी में करियर शुरू किया, वो इकोनॉमी अलग थी। तुम जिस दुनिया में करियर बना रहे हो, वो कंप्लीटली अलग है। इसलिए कंपैरिजन अनफेयर है, और सॉल्यूशन भी पुराना नहीं हो सकता। सबसे पहले अपनी इनकम बढ़ाने पर उतना ही फोकस करो जितना इन्वेस्टमेंट पर करते हो, क्योंकि सिर्फ 1,000 बचाना तुम्हारी लाइफ नहीं बदलेगा, लेकिन अपनी अर्निंग कैपेसिटी डबल करना जरूर बदल सकता है। दूसरी बात, डिसिप्लिन को पनिशमेंट मत समझो। डिसिप्लिन तुम्हें अमीर ओवरनाइट नहीं बनाता, लेकिन ये तुम्हें गलत डिसीजन से बचाता है। और तीसरी बात, कभी भी अपनी फाइनेंशियल जर्नी को सोशल मीडिया के अगेंस्ट मेजर मत करना। इंटरनेट अप्लॉज देता है, रियल लाइफ स्टेबिलिटी देती है। और आखिर में मिडिल क्लास का सबसे बड़ा क्राइसिस पैसा नहीं है, सबसे बड़ा क्राइसिस है उम्मीद का खत्म होना। जिस दिन इंसान फ्यूचर से उम्मीद छोड़ देता है, उस दिन वो पैसे की नहीं, अपनी डायरेक्शन की सबसे बड़ी हार मान लेता है। इसलिए अपना फोकस सिर्फ वेल्थ बनाने पर मत रखो, अपनी सोच को भी बचा कर रखो। क्योंकि पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन अगर इंसान को अपना फ्यूचर पर भरोसा ही नहीं रहा, तो दुनिया का कोई इन्वेस्टमेंट उसकी मदद नहीं कर सकता। और शायद इसी वजह से आज पैसों से ज्यादा उम्मीद को इन्वेस्ट करने की जरूरत है।